बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 28 मई है। आज सबसे पहले राणा सनाउल्लाह साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसका ज़रा पोस्टमार्टम करेंगे कि राणा सनाउल्लाह साहब क्या चाल चल रहे थे। हमारे वज़ीर दाखिला साहब रात को 12:30 बजे उठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, नींद से उठे हुए थे, हवास बाख्ता थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कह रहे थे उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन जो इल्ज़ामात वो लगाने की कोशिश कर रहे थे और ख़ुद को सच्चा साबित करने की कोशिश कर रहे थे, वो सारा ड्रामा भी बेनकाब करेंगे। पाकिस्तान की सूरत हाल अगले आने वाले दिनों में बहुत चेंज होने जा रही है। जैसे 9 मई के वाक़यात के बाद एक बड़ा चेंज आया और पीटीआई के लोग धड़ाधड़ छोड़कर जाना शुरू हो गए, इसी तरह अगले आने वाले जो कुछ दिन हैं इसमें आप देखेंगे कि सूरत हाल बिल्कुल 180 डिग्री जो है वो चेंज होती हुई नज़र आएगी आपको। और ये जो इस टाइम कार्रवाइयाँ डाली जा रही हैं बाकायदा इम्पोर्टेड हुकूमत की तरफ से, ये सारी की सारी कार्रवाइयाँ जो हैं ये बहुत थम जाएंगी और हालात बड़े डिफरेंट नौयत के हो जाएंगे। ये कैसे होने जा रहा है, ये डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। राणा सनाउल्लाह साहब ने रात को क्या वारदात डाली है और इसके हवाले से हमारे पास कौन से सबूत मौजूद हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। शेख रशीद साहब ने एक ट्विटर के ऊपर अपना पैगाम जारी किया। इसी तरह जो अली नवाज अवान है उन्होंने भी कुछ तस्वीरें उनके घर के ऊपर अटैक किया गया है वो जारी की हैं। इमरान खान साहब ने एक मैसेज किया है ट्विटर के ऊपर, वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले इमरान खान साहब ने जो मैसेज किया राणा सनाउल्लाह साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर, वो आपके सामने रखते हैं। इफ देयर वर एनी डाउट्स अबाउट वुमेन बीइंग मिसट्रीटेड इन जेल्स, दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस फ्रॉम दिस सर्टिफाइड क्रिमिनल शुड रिमूव ऑल सच डाउट्स. He is so obviously trying to cover up and preempt the horror stories about break in the media. कि ये जो बंदा इस टाइम में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है कि जी वुमन जो है, मैं जैसे पहले मेरा डाउट था और हमने इस बारे में पहले भी बात की, मैसेजेस भी किए कि जो पीटीआई की खातून वर्कर्स हैं और जो पीटीआई के कुछ एमएनएस एमपीएस जिनको पकड़ा गया है उनको जो है ये मिसट्रीट कर रहे हैं और उनके साथ ज्यादती की जा रही है। और ये वही उसी चीज़ के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और हमारे जो वो थे खदशे थे उनको ये बंदा सच साबित कर रहा है और ये क्रिमिनल माइंड बंदा है। राणा सनाउल्लाह साहब के ऊपर वैसे बहुत सारे केसेस हैं, कितने तो इनके ऊपर कत्ल के मुकदमात हैं। फिर मॉडल टाउन जो है वो कोई नहीं भूला, तब भी ये वज़ीर दाखिला थे और मॉडल टाउन की जो एक रिपोर्ट बनी थी जिसको जो है सामने नहीं आने दिया और लाहौर हाई कोर्ट ने उसको पब्लिक नहीं करने दिया लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से। तो ये सारी एक स्टोरियाँ हैं, 14 लोगों को सरेआम कत्ल किया गया मॉडल टाउन में, अंधेर नगरी मचाई गई और रिपोर्ट्स जो हैं वो सामने नहीं आई। तो राणा सनाउल्लाह साहब का जो एक सारा पॉलिटिकल कैरियर है उसमें बहुत दाग धब्बे हैं और बड़े बड़े गुनाह हैं जो राणा साहब यहाँ तक पहुँचे हुए हैं आज। अब जो राणा सनाउल्लाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो आपके सामने रखते हैं। एक कॉल इंटरसेप्ट हुई है जिसमें ये प्लान किया जा रहा था कि रेप किया जाएगा जेल के अंदर और फिर इसको इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर उठाया जाएगा और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की जो फाउंडेशंस हैं, एनजीओज हैं, वो इसके ऊपर शोर मचाएंगी। अब पहली तो बात यही पकड़ी जाती है कि एक कॉल इंटरसेप्ट हुई है जिसमें जो है रेप किया जाएगा। कॉल इंटरसेप्ट होने के बाद रेप किया जाना था, ठीक है, और उसके बाद ये सब कुछ होना था। लेकिन राणा सनाउल्लाह साहब जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो ये सारी वारदात जेल में डल चुकी है और इनकी आंख अब खुली है या इन्होंने अब जो है अपने आप को बचाने की कोशिश की है, वो आपके सामने रखते हैं। तो ये कहते हैं कि जी एक कॉल इंटरसेप्ट हुई थी जिसमें ये सारा प्लान किया गया था कि रेप किया जाएगा और उसके बाद जो है फिर उसको इंटरनेशनल मीडिया पर उठाया जाएगा और इमरान खान जो है इसको अपने उसमें इस्तेमाल करेंगे। नासिर भट्ट साहब जो कि पीएमएलएन के बड़े जो हैं वो रहनुमा हैं और लंदन में नवाज शरीफ साहब के साथ साथ होते हैं और वो भी यहाँ से वैसे कत्ल करके ही भागे हुए, उनके ऊपर भी यहाँ मुकदमात हैं। बावसूख अब वो ट्वीट क्या करते हैं, अब बावसूख जराये की खबर है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ दुनिया की तवज्जो 9 मई की दहशतगर्दी से हटाने के लिए जेल के अंदर अपने सूरतकारों के जरिए बड़ा कुछ करवाने की तैयारी कर रही है ताकि किसी पार्टी रहनुमा या कारकुन को जानी नुकसान पहुंचाकर एक मरतबा फिर रियासत पर हमला किया जा सके। अब ये राणा सनाउल्लाह साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से काफ़ी देर पहले जो है उन्होंने ये ट्वीट किया है और उसके बाद राणा साहब जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठ गए। पीटीए की बहुत सारी कारकुनान जो हैं उनको पकड़ा गया था, खवातीन कारकुनान, जिनमें एक खतीजा अशाब भी थी जो कि सलमान शाह साहब की बेटी हैं, जो वज़ीर ख़जाना रह चुके हैं और ये जो है पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ की नवासी भी हैं और इनको जो उठाया गया, इनको अरेस्ट किया गया, वो सारी स्टोरी जो है मीडिया के ऊपर चल चुकी है। ये ब्रिटिश नेशनल हैं। इसी तरह जो है बहुत सारे और से नाम हैं जिनको उठाया गया, जिनका अभी तक कोई नहीं पता चल सका। सनम जावेद, फलक जावेद और इस तरह की और कई कारकुनान खवातीन हैं जिनको उठाया गया था। और ये बात, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है
और ये जो सारा अब ये बयानियां बना रहे हैं कि जी ये एक किया जाएगा ऐसा काम और इसको फिर जो है हमारे एंटी इस्तेमाल किया जाएगा, ये बहुत दिन पहले इससे प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये तो रात को की गई है ना, 5 से 6-7 दिन पहले जब 9 मई के वाकयात हुए और उसके बाद फौरन धड़ाधड़ जो है लोगों को उठाना शुरू किया गया, हुकूमत की तरफ से कार्रवाइयाँ शुरू हुई, लोगों को पकड़ धकड़ शुरू हुई और बहुत सारे लोग तो उसी दिन जो है वो अरेस्ट कर लिए गए थे और बहुत सारी पीटीआई की खवातीन जो है उनको 9 मई वाले दिन ही जो है अरेस्ट कर लिया गया था। तो जो है उससे पहले ही ये 5-6 दिन पहले जो है इफ्तिखार दुरानी साहब जो कि पीटीआई के बड़े सीनियर रहनुमा हैं और पीटीआई के मीडिया हेड भी हैं, उन्होंने ये खबर जो है एक न्यूज़ चैनल के ऊपर बैठ कर दी थी कि पीटीआई की जितनी भी अरकान कारकुनान उठाई गई हैं, खवातीन कारकुनान, उनके साथ ज़्यादती की जा रही है, जिस्मानी तशद्दुद और यानी कि रेप किए जा रहे हैं उनकी, जो उन्होंने बाकायदा खबर दी थी। और उसके बाद ही कल परसों जो है उनकी वीडियो रिलीज़ की गई, गैर इखलाकी मुबैना वीडियो जो है इफ्तिखार दुरानी साहब की रिलीज़ की गई। तो वो इसी वजह से ये सारी चीज़ों को अगर आप जोड़ कर देखें तो वो सारे मामला जो है उसी तरफ जा रहे हैं। फिर सनम जावेद और फलक जावेद की जो घर वाले थे उनको नहीं मिलने दिया जा रहा था और जो है पता ही नहीं लग रहा था लोगों को कि कहाँ है, पेश ही नहीं किया जा रहा था अदालतों में। तो ये बहरहाल जी अब खबरें हैं और ये अब प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ये होने जा रही है, ये इनके हाथ से मामलात निकल चुके हैं। तो इसलिए अब जो है गोंगलू के ऊपर से मट्टी उतार रहे हैं कि हम पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें ताकि जो ये बहुत ज़्यादा प्रेशर हमारे ऊपर आएगा इसमें थोड़ी सी कमी हो जाए, क्योंकि जब सिक्योरिटी सारी आपकी है, जेल में आपने अरेस्ट किया हुआ है, सारी गवर्नमेंट आपकी है, बंदे आईजी सब कुछ और सारी जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपके अंडर है, तो कोई पीटीआई का बंदा बाहर से जाकर तो जो है ये इस तरह की हरकत या रेप नहीं कर सकता। ये एक अजीब बात कर रहे हैं कि जी हमारे पास एक बंदा है, अरेस्ट किया हुआ है हमने, और उसको कोई बाहर से बंदा आकर या वो प्लान के तहत जो है किसी हमारे अहलकार को मिलाकर जो है रेप किया जाएगा। ये एक अजीब सी बात है जो राणा सनाउल्लाह साहब रात को बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इसीलिए इस्लामाबाद पुलिस ने भी ट्वीट दाग दिया और वो क्या कह रहे हैं कि इतलात के मुताबिक महकमों को बदनाम करने की मुहिम का आगाज कर दिया गया है, हर ओहदे के अफसरान को निशाना बनाया जा रहा है, तमाम खवातीन काबिल एहतराम है, लेकिन कुछ को इस मुहिम में इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे मज़मूम हथकंडे गैर मुल्की अदारे और एजेंसियाँ माजी में इस्तेमाल करते रहे हैं। ब्रिटिश बरतानिया में जाकर जी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और फिर इसमें जो है बताया जाएगा कि क्या क्या जो है वो किया गया है। और खतीजा शाह के बारे में मरीम नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जिस तरह की बातें करती रही हैं, ये बहुत एक लंबी स्टोरी है जी, ये आपके सामने आएगी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और ये जो एक रात को कोशिश की गई है ख़ुद को बचाने की, ये नहीं होगा और आने वाले जो कुछ दिन हैं उनमें मामला बड़ी तेज़ी से आपको चेंज होते नजर आएंगे। शेख रशीद साहब की जो फैमिली है, जो उनकी बहनें हैं, उनको जो है तंग किया जा रहा है, उनके जो रिश्तेदार हैं उनको उठाया जा रहा है, उनके घरों के ऊपर जो है रेड किए जा रहे हैं। इसी तरह अली नवाज अवान साहब के घर के ऊपर जो है वो हमला किया गया, रेड किया गया, उनके घर के दरवाजे तोड़ दिए गए और उनके अब जो काम जहां ऑफिस हैं, जो उनका बिजनेस है वो भी बंद कर दिए गए हैं, सील कर दिए गए। इसी तरह आमिर डोगर साहब जो कि मुल्तान के एमएनए हैं, उनके भी जितने भी तमाम कारोबार थे उनको सील कर दिया गया है, उनके भी घरों के ऊपर जो है छापे मारे जा रहे हैं। तो ये सूरत हाल है, लेकिन केपीके के बड़े बड़े सीनियर रहनुमा जो हैं वो ऐलान करते जा रहे हैं कि जी हम इमरान खान के साथ थे और रहेंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब इमरान खान को छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं। इमरान खान ने तो कल बाकायदा ये कहती कि अगर मुझे गिरफ्तार किया जाता है और नाअहल किया जाता है तो मेरे बाद शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो पार्टी को लीड करेंगे। तो ये सूरत हाल है। बहरहाल जी ये अपने मज़मूम अज़ाइम भी अंधे हो चुके हैं, इनको बिल्कुल इस टाइम कुछ नहीं नज़र आ रहा और बल्कि ये इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं कि अब हमारा वक्त आ गया है, अब हम खुलकर खेलेंगे, अब हम हुकूमत भी हमारी है, अगले आने वाली हुकूमत भी हमारी होगी, नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे। वैसे नवाज शरीफ साहब अगले कुछ दिनों में या कुछ 10-15-20 दिन में या 1 महीने तक वापस आते हुए आपको नजर आएंगे और उनकी जो है खबरें चलाई जाएंगी कि नवाज शरीफ कौम का लीडर जो है वो वापस आ रहा है। तो ये सूरत हाल है। बहरहाल जिस तरह ये सोच रहे हैं वैसे होने नहीं जा रहा है और इंशाल्लाह जो है एक बड़ा चेंज आएगा और लाजमी आएगा। अभी तक के लिए अपना चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।